छत्तीसगढ़ मॉडल की बहुत बड़ी बड़ी बातें होती रही और मैंने आज वही बताने का प्रयास किया कि छत्तीसगढ़ मॉडल किस प्रकार जनता की आंख में धूल झोंकने का मॉडल है और विकास के सारे काम ठप करके आर्थिक दृष्टि से प्रदेश को दिवालियापन की ओर ले जाने का षड्यंत्र है। आज कर्ज के बोझ से छत्तीसगढ़ डूबा है। प्रति व्यक्ति 36,000 रुपया के हर व्यक्ति नए पैदा हुए बच्चे के सिर में 36-35 हज़ार का कर्ज भूपेश सरकार दे रहे हैं। बजट यदि 1 लाख का है तो 80,000 करोड़ का कर्जा सरकार के ऊपर है। हम लोगों ने 15 साल सरकार चलाई, 15 साल में 36,000 करोड़ कर्ज लिया। इन्होंने 3 साल सरकार अभी हुए हैं, चौथा बजट है और आते आते 42,000 करोड़ का कर्जा, यानी हर साल 15,000 करोड़ का कर्ज ये सरकार ले रही है। हम लोग 2,500 करोड़ का कर्ज लेते थे। ये हालत सरकार के कर्ज का है। बड़ी बड़ी बातें योजनाओं के बारे में कहा। आज मैंने बताया कि गोधन न्याय योजना का यथार्थ क्या है। 19 महीने में 79,000 गोबर विक्रेता, 97,000 गोबर विक्रेताओं से 63 लाख क्विंटल गोबर खरीदी हुई। 127 करोड़ का आमदनी कितना हुआ भाई? बार बार पेपर में यही आता है, इतना के करोड़ गोबर बेच दिया। 97,000 ग्रामीण हैं और बड़े बड़े गौपालक जो हैं 5-10 क्विंटल गोबर देते हैं, उन्हीं की एक्चुअल कमाई हो रही है। बाकी 19 महीने में गोबर बेचने में 13,174 रुपया 19 महीने में मिले। अगर महीनेवार गणना करूंगा तो हर महीने में 693 रुपया और प्रतिदिन यदि कहें तो 20 रुपया 21 रुपया। अब 20 रुपया कमा रहा है। अब मुख्यमंत्री बोलते हैं स्कूटर में चलता है गोबर इकट्ठा करने वाला है। 22 रुपया में डीजल डलवाएगा, पेट्रोल डलवाएगा, स्कूटर खरीदेगा, क्या खरीदेगा? ये यथार्थ है प्रदेश का। उसी प्रकार महिलाओं को कहते हैं कि स्व सहायता समूह के 11,000 समूह को 77,000 महिलाओं को 51 करोड़ के लाभ मिल गया गोबर से। स्व सहायता समूह उनकी आमदनी कितनी हुई? जब आंकड़े लगाए मैंने याद देखा, स्व सहायता समूह की 44,700 रुपया आमदनी हुई। 19 महीने में यदि मासिक गणना करें तो 2,353 रुपया प्रति महिला। यदि गणना करें तो उन प्रति महिलाओं को रोज के हिसाब से यदि महीना में 351 रुपया और प्रतिदिन 11 रुपया के हिसाब से आमदनी हुई। अब 11 रुपया कमा रही है महिला, मनरेगा में जाएगी तो 170 रुपया कमाएगी। ये स्थिति पूरे छत्तीसगढ़ में है। इनकी योजनाओं का, गोधन योजना, सारी योजनाएं फ्लॉप हो चुकी है। कृषि क्षेत्र में गिरावट आ रही है पूरी तरीके से। और मैंने यही बताने का प्रयास किया कि जो वर्क हैं, जो काम के बारे में मैंने कुछ आंकड़े देने का प्रयास किया। सरकार की योजनाओं में किस किस मद में कितना खर्च हुआ, उसमें सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े आए कि यूटिलाइजेशन कितना है बजट का। यदि 1 लाख का बजट है, अलग अलग विभाग में आपने पैसा दे दिया, साल समाप्ति होते होते अलग अलग विभागों में 60-70% ही उपयोग होता है। 30-35% पैसा बच जाता है। और आज यही स्थिति है महिला बाल विकास में, रेडी टू ईट में, बाकी योजनाओं में जिस प्रकार की हालत बनी हुई है। ठेकेदारों के हाथ में सौंपने का षड्यंत्र चल रहा है। इसका भी हम सब लोगों ने विरोध किया और मैंने गिनाने का काम किया कि प्रदेश में कैसे हम विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और किस प्रकार सरकार की योजनाओं को लागू करने में सरकार असफल कैसे रही है। न निर्माण कार्य हो रहे हैं, न विकास काम हो रहे हैं, न पुल पुलिये हो रहे हैं। सरकार दिवालियेपन में चली गई।
नया रायपुर का बिल्डिंग बैंक वाले उसको गिरवी रखने के लिए आ गए। अब कोई दिन दूर नहीं है जब सरकारी सारे बिल्डिंग को गिरवी रखा जाएगा और उससे पैसा वसूला जाएगा। ये आर्थिक दिवालियापन की ओर छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है, इस अंधे युग की ओर छत्तीसगढ़ जा रहा है। इस विषय लेकिन सरकार दावा कर रही है कि गोरखान जो है वो आत्मनिर्भर हो रहे हैं, अब खुद के काम से वो खुद की कमाई कर रहे हैं। मैंने बता दिया कि 11 रुपया और 21 रुपया गौठान से और गोबर से रोज कमाने वाला आदमी कितना स्वावलंबी हो जाएगा। बल्कि उस आदमी को हमने मनरेगा में कमाता तो 170 रुपया कमाता, उसकी हमने रोज ही छीन ली। अच्छा 3-3 साल से 2-2 साल से 6-6 महीने से पैसा नहीं मिल रहा है, भटक रहे हैं। मैं तो जा रहा हूँ गाँव में, रोजगार छीना है और उनके मजदूरी छीनी है। दूसरा सवाल ये है, महिलाओं से जुड़ा हुआ है, जिस तरीके से अब धान खरीदी का विषय जो इतनी खरीदी हो गई है उसको सबका निराकरण तो केंद्र सरकार कर रही है, उसमें चिंता नहीं।